Once again, welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video, we are going to continue our unit number 2, that is Manu on Justice. मनु ऑन जस्टिस के हम बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एज़ यू ऑल नो, ये थर्ड सेमेस्टर है हमारा, ठीक है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ। हमारा जो इस बार जो थर्ड सेमेस्टर है, ये 2023 की बात हो रही है, ठीक है। इसका जो थर्ड सेमेस्टर की हमारी जो बुक है, उसका नाम, हमारा जो पेपर है उसका क्या नाम है, एंशियंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, THOUGHT, एंशियंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी आर स्टडिंग इट इन थर्ड सेमेस्टर। ओके, तो लेट्स बिगिन। सो यस, हमारा टॉपिक है मनु ऑन जस्टिस। अब हु इज़ मनु, बिल्कुल बेसिक से चालू करते हैं। मनु कौन थे, हमें नहीं पता। मनु कौन थे? एक किंग थे। ही इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट किंग who is a creation of lords, or who is created by some important particles of lords like इंद्र, यम, ठीक है, वरुण, वेल्थ के गॉड, मून गॉड, इन सब के कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स से मनु को बनाया गया है। किसने बनाया? ब्रह्मा क्रिएटेड द मनु, ठीक है। इसके अलावा ये थे हमारे मनु की किंग कैसे अराइज हुआ, एक किंग जो था उसको कैसे बनाया गया। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने मनुस्मृति लिखी थी। मनुस्मृति पर उन्होंने एक किंग बनाया जिसका नाम मनु रखा गया, ठीक है। मनु का काम क्या था कि उसको पूरी जो भी उसका राज्य शासन है ना, उसको लोगों पर ध्यान रखना है, उनकी रक्षा करनी है, न्याय दिलाना है उनको, और सबके साथ ढंग से व्यवहार करना है, बिहेव करना है, ठीक है। तो मनु बेसिकली एक किंग था जो जिसको क्या करना है, लोगों के कल्याण के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने, जैसे कि मैं बता रही थी कि मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति इज़ द लॉ, ड्यूटी एंड अदर थिंग्स ऑफ मनु, कि मनु को किस तरीके से अपनी प्रजा, अपने सब्जेक्ट्स का कब के लिए काम करना है और किस तरीके से उसको सिचुएशंस को हैंडल करना है। तो ये इसके अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 होने वाला है हमारा। तो ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा देव जो हैं, उन्होंने मनुस्मृति को लिखा है, ऐसा माना जाता है, और उन्होंने ही बताया है कि मनु को किस तरीके से काम करना है। तो दिस इज़ द बेसिकली, मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है हिंदुज़म के अंदर, जिसके अंदर मनु की गवर्नेंस के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। तो ये था हमारा मनुस्मृति। बट अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, मनु ऑन जस्टिस की लॉ फॉर द किंग। हमारी यही है कि किंग के लिए क्या लॉ, ओरिजिन ऑफ द किंग के बारे में इसके अंदर हम पढ़ने वाले, कि किंग का ओरिजिनेट कैसे हुआ। जैसे मैंने बताया कि जब इस दुनिया में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, गलत चीज़ें हो रही थी, यानी कि लोगों को किसी का भी फियर नहीं था। दे डोंट हैव एनी फियर ऑफ एनीबडी। वो उनका जो मन करता था वो करते थे, ठीक है। दे वर मूविंग ऑल अराउंड, उनको कोई डर नहीं था। तब एक किंग की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि अगर एक किंग होना ज़रूरी है, ठीक है, तब एक किंग की ज़रूरत पड़ी। तो भगवान जी ने, जो लॉर्ड थे, ही क्रिएटेड द किंग बाय एक्सट्रैक्टिंग द एक्सटर्नल पार्टिकल्स फ्रॉम इंद्र, यम, सन, वरुण, मून, वेल्थ। अब तुम्हें बताना है इंद्रदेव के किस चीज़ के देव हैं, यम किसके हैं, सन तो चलो मैंने बता ही दिया, फायर के हैं। वरुण देव किसके हैं, वरुण विंड के हैं। मून किसके हैं, वेल्थ गॉड कौन है, ठीक है। ये सब तुम्हें बताना है, ठीक है। चलो, ये तुम्हारा टॉपिक रहा। तो यस, मनु को कैसे क्रिएट किया गया है, बाय द एक्सटर्नल पार्टिकल्स ऑफ, ये इन सारे भगवानों के एक्सटर्नल पार्टिकल्स को लेकर मनु को बनाया गया है, ठीक है। ये चीज़ थी हमारी ओरिजिन ऑफ द किंग में, हमने इतना पढ़ा। अब अगला आता है हमारा लॉ। लॉ माने कानून। किंग के लिए क्या कानून है भाई, ठीक है। तो किंग, इसमें ये बताया गया सबसे पहले कि जो किंग है, किंग इज़ द सुप्रीम। किंग क्या है, सुप्रीम है। किंग क्या है, सुप्रीम है, ठीक है। नो वन इज़ अबव किंग, नो वन इज़ अबव किंग, कोई भी किंग से ऊपर नहीं है।
एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिम, किंग की सबको इज्जत करनी पड़ेगी, चाहे वो किंग को पसंद करता हो या ना करता हो। ये लोगों की ड्यूटी है कि उसको किंग की रिस्पेक्ट करनी है, और किंग का डिसीजन एक लास्ट डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, ये एक लक्ष्मण रेखा है, तुम इसको पार नहीं कर सकते। एक बार किंग ने कह दिया कि तुम वहाँ बैठोगे तो तुम वहीं बैठोगे, तुम और कहीं नहीं बैठ सकते। और अगर तुम ऐसा करते हो कि तुम किंग की बात को नहीं मानते तो ही विल डिस्ट्रॉय यू, ही हैज़ द पावर, ही इज़ द मैन, ही इज़ द लीडर, ही इज़ द रूलर, ही इज़ पनिशमेंट इज़ द किंग, सब कुछ किंग ही है। ठीक है, तो उस टाइम की बात है, मनु के टाइम की, कि मनु के पास पावर भी है, ऐसा नहीं है उसके पास पावर नहीं है। हालांकि उसको लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है, लेकिन उसके पास बहुत सारी पावर है। अगर कोई मनु की बात नहीं मानेगा तो ही विल डिस्ट्रॉय हिम। ठीक है, अब वो डिस्ट्रॉय कैसे करेगा, उसके लिए पनिशमेंट है ना किसी को मारना। तो लॉ ऑफ पनिशमेंट भी हमारी मानुस्मृति, धर्मशास्त्र, हिंदुइज्म का, उसके अंदर मेंशन है लॉ ऑफ पनिशमेंट। तो लॉ ऑफ पनिशमेंट पे बढ़ते हैं अब आगे। लॉ ऑफ पनिशमेंट यानी कि पनिशमेंट माने सज़ा, सज़ा के लिए कानून। किंग इज़ द सुप्रीम, ही हैड अथॉरिटी ऑफ पनिशमेंट एज ही इज़ क्षत्रिय। अब किंग, एक चीज़ और मैंने यहाँ बतानी है आपको कि क्षत्रिय ही किंग बन सकता है, ना ब्रह्मा किंग बन सकते हैं, ना शूद्रास, शूद्रास तो भूल ही जाओ, और ना ही वैश्यास। एज यू ऑल नो, हमारी 4 वर्णा सिस्टम हम सबको पता है, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो देख लो। पहले होते हैं हमारे ब्राह्मण्स होते हैं, ब्राह्मण्स। देन होते हैं हमारे क्षत्रिय, फिर होते हैं हमारे वैश्या, एंड लास्ट होते हैं हमारे शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण्स कौन होते हैं? ब्राह्मण्स कौन होते हैं? ब्राह्मण्स वो लोग होते हैं जिनको वेद की नॉलेज है, जो हमारे त्रिवेद्स हैं ना, उनको वेदों के बारे में पता है, और एज वेल एज वो लोग लोगों को वेद पढ़ा भी सकते हैं। वो होते हैं हमारे क्या? ब्राह्मण्स। क्षत्रिय होते हैं जो लोग, ये लोग ब्राह्मण्स होते हैं जो वेद को पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। क्षत्रिय होते हैं जो सिर्फ वेदों को पढ़ सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते। वैश्यास होते हैं जो भी लोग हमारे व्यापार से रिलेटेड ट्रेडर्स होते हैं, वो वैश्यास होते हैं। शूद्र होते हैं बिल्कुल अनटचेबल, जैसे छुआछूत के टाइम पे होता था ना उस टाइम पे पहले। ठीक है, शूद्रास बिल्कुल ही लोअर क्लास के लोग, जो गंदगी उठाते हैं, लोगों की साफ़ सफाई करते हैं, ये सारे काम किसके हैं? शूद्रास के। तो इनको बहुत ही ज़्यादा अनटचेबल माना गया है हमारे वर्ण सिस्टम के अंदर। तो आई होप ये आपको वर्ण सिस्टम क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आया क्षत्रिय। क्षत्रिय एक किंग है, लेकिन वो धर्मशास्त्र को वो पढ़ सकता है, वेद्स को वो पढ़ सकता है, बट वो पढ़ा नहीं सकता। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय। ब्राह्मण्स कौन है? जो वेद पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो किंग सुप्रीम होगा, उसके पास अथॉरिटी है पनिशमेंट की, ये हमारी मनुस्मृति में भी मेंशन है, और किंग एक क्षत्रिय होगा। अब अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मैंने यहाँ क्यों लिखा है कि किंग आफ्टर एग्जामिंग एवरीथिंग, यानी कि होल ट्रुथ। इसका मतलब ये है कि किंग जो है उसके पास ये राइट है कि वो पनिशमेंट देगा, लेकिन ये थोड़ी ना कि कोई गलत कर भी नहीं रहा है, यानी कि कोई इनजस्टिस कर नहीं रहा है, कोई अन्याय कर भी नहीं रहा है। ठीक है, या कोई गलत चीज़ नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, तो यहीं पे अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मतलब अगर उस पर्सन ने गलती की है, उस व्यक्ति ने, उस सब्जेक्ट ने, प्रजा के उस व्यक्ति ने अगर कोई गलती की है, उस पूरी गलती का पूरा उसको जान के सिचुएशन को पूरा हैंडल करना कि भाई हाँ बिल्कुल हमारा यहाँ पे सीबीआई का काम आ गया। ठीक है, कि पूरी चीज़ों को ध्यान से एकदम देखना, चीज़ों को परखना, उसके बाद पूरे सच को सामने लाकर उसको पनिशमेंट देनी है। ये नहीं जी मुंह उठाया कि भाई हम तो इसको किंग पसंद नहीं करता है इसको, इसलिए इसको पनिशमेंट दे दूँ, ऐसा नहीं होगा। पूरे एग्जामिंग ट्रुथ को एग्जाम करके फिर पनिशमेंट देनी, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द किंग, बेसिकली तुम कह सकते हो। तो ये लाइन अगर आप अपने आंसर में लिखो तो बहुत अच्छा रहेगा। पनिशमेंट इज़ द किंग, ही इज़ द मेल, ही इज़ द लीडर, ही इज़ द रूलर। यहाँ पे क्या बताया गया कि पनिशमेंट किंग है, किंग मेल होता है, मेल ही लीडर है और लीडर ही रूलर है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रहनी चाहिए। अब पनिशमेंट तक हमारा हो गया है, तो आई होप आपको ये पनिशमेंट वाला टॉपिक समझ आया होगा। तो ये हमारी कुछ 9 मिनट की वीडियो बनी है। तो अभी जो ये हमारा पनिशमेंट है, इसको मैं यहीं पर इसको अभी एंड कर रही हूँ आपका सेशन। वाई पनिशमेंट इज़ नेसेसरी। ठीक है, इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो मैं इसके पार्ट 2 में आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस इसमें बना रखी है,
ठीक है, आप देख सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. गिव्स अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. दैट्स ऑल.